हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे शानदार यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है HD यूनिवर्स एक्सप्लोरर। आज फिर मैं अपनी जर्नी को लेकर आया हूँ। 9th क्लास का सिलेबस फिर से मेरे हाथ में है, मूवमेंट्स, जिसका आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कल हमने पढ़ा था द लॉस्ट चाइल्ड, जो पहला चैप्टर था। मुल्क राज आनंद की जो कहानी थी, बहुत शानदार कहानी थी, और वो पिछले वीडियो में आप उसको देखेंगे। मैंने बहुत अपने शब्दों में उसको बताया है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो उसको अच्छे से समझ सकें और बहुत आसानी भाषा में उसको समझ के और अपने तैयारी को अपनी अच्छे से कर सकें। तो आज हमारी दूसरी कहानी है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। टोटो के कारनामे, जो कि रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। रस्किन बॉन्ड, और इनकी जो कहानी है ये बहुत ही अच्छी कहानी है, जिसमें बताया गया है कि एक बेबी बंदर को एक पालतू जानवर के रूप में कभी रखा है। टोटो एक जो है, एक वो बंदर है, छोटा बंदर है। अब उसके जो उसने शरारतें करी, जो उसने कैसे उसको अपने घर लेकर आए, उसके बारे में इसके में बताया गया है। चलिए इसमें थोड़ा सा रूबरू होते हैं, जानते हैं कि इस कहानी में क्या है। दादाजी ने टोटो को एक तांगे वाले से 5 रुपए में खरीदा। देखिए, मैं आपको हिंदी में क्यों ये बताता हूँ। एक हिंदी हमारी जो है ना, एक नेटिव लैंग्वेज है। बाय बॉर्न बाय बर्थ हम लोग हिंदी में ही पढ़ना बोलना सीखते हैं, और ये वीडियो उनके लिए है जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं। एक्चुअली जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं उनका, देखिए वो लोग क्या है कि बाय बर्थ उनकी जो फैमिली होती है अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, तो उन पर अच्छा फोकस होता है। वो लोग अब स्कूलों में जाते हैं स्टार्टिंग से ही, तो उनको एक अच्छा एजुकेशन भी मिलता है, अच्छे लेवल का एजुकेशन मिलता है, तो उन लोग को इतनी समस्या नहीं आती है। उनको उनका कल्चर ऐसा होता है, लोग आपस में घर में भी इंग्लिश में बातचीत करते हैं, तो ये उनके लिए बहुत आसान होता है। मैं उनके लिए लेकर आया हूँ हिंदी में, कि जो लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं या अपने घर पे बैठ के पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, या पार्ट टाइम जॉब करते हैं, फिर घर पे स्टडी करते हैं, बहुत से लोग हैं हमारे बीच, तो उनके लिए मैं ये हिंदी में लेके आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं, आपसे बातें होती रहेंगी। दादाजी ने टोटो को एक तांगे वाले से 5 रुपए में खरीदा। मैं फिर आपको तो टोटो एक बंदर है। तांगे वाला छोटे से उस लाल बंदर को एक उखल के साथ बांध दिया करता था। वो बंदर वहां पर इतना विचित्र लगता था कि दादाजी ने उसे अपने चिड़ियाघर में सम्मिलित करने का निश्चय कर लिया था। दादाजी रस्किन बॉन्ड, जिन्होंने अपने ही बारे में बताया, उनके दादाजी टोटो एक प्यारा बंदर था। उसकी आंखें उसके गहरे भाव की नीची शरारत से चमकती थी। जब वह हंसता था तो उसके मोती जैसे सफेद दांतों को देखकर एंग्लो इंडियन आदि उम्र की स्त्रियों की तो डर के मारे जान निकल जाती थी। होता है ना, बंदर बहुत से शरारती होते हैं, बंदर बाइबर शरारती होते हैं, कभी इस पेड़ से उस पेड़ से, वो एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। तो ऐसे ही वो जब कभी मुंह खोलता था तो उसके दांत बहुत मोती जैसे थे, लेकिन ऐसे करके कुछ तरीके से डर जाते थे लोग। परंतु उसके हाथ सूखे सूखे लगते थे, जो वर्षों तक धूप में सुखाए गए। परंतु उसकी उंगलियां फुर्तीली और शरारती थी, और उसकी पूंछ तो उसके सुंदर को 4 चांद लगाती थी। उसके तीसरे हाथ का काम भी करती थी। वह अपनी पूंछ के सहारे किसी भी शाखा से लटक सकता था। जहां तक उसके हाथ नहीं पहुंच सकते थे, वहां से वह अपनी पूंछ से वजन प्राप्त कर सकता था। बंदर जो पूंछ है, 2 उसके हाथ है, 2 उसके पैर है। जो पूंछ है उसको एक अलग से सपोर्ट मिलता था। उस पूंछ के माध्यम से कोई पेड़ लटकता, कभी इधर से कूदता, कभी कुछ पकड़ लेता, बहुत ही उसको उपयोग में वो ले सकता था। तो टोटो एक तरीके से बहुत होशियार था, बहुत चालाक भी था। एक दिन ऐसे उसको दादाजी उसको घर कमरे में बांध देते हैं। तो दादाजी देखते हैं कि जो वो बच्चा है, जो कवि है, वो उसके ब्लेजर को बंदर जो टोटो है वो फाड़ देता है। वो फाड़ के और जो टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसके बाद दीवार पे लगी सजावटी जो अखबार होते हैं, कागज होते हैं, उनको फाड़ देता है, चिड़े कर देता है, मतलब बिल्कुल। तो दादाजी ने अब उस बात की इतनी चिंता नहीं की, लेकिन एक उसको बहुत पसंद, उसको बहुत
ऐसे देखा कि टोटो ने कितना अच्छा काम किया है क्या, वो चाहता तो वो उसको और भी नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन उसने वो नहीं किया। एक हद तक उसने सिर्फ इतना ही फाड़ा और वो दीवार पे जो कागज थे उसको फाड़ दिए, उसने इतना ही किया। घर में टोटो की जो उपस्थिति थी वो थी थोड़ी गोपनीय। क्यों? क्योंकि जो दादी थी उसकी, वो दादी नहीं पसंद करती थी कि कोई बंदर आके उनके घर में रहे। लेकिन उसको जब तक उन्होंने, दादाजी ने और जो उसके पोता था उन्होंने छुपा के रखा। घर में टोटो की उपस्थिति को अभी तक गोपनीय रखा गया था। अब उससे नौकरों के कमरे में एक बड़े पिंजरे में भेज दिया गया। वहां पर दादाजी के कई पालतू पशु जैसे कछुआ, एक जोड़ी खरगोश और एक पालतू गिलहरी और कुछ देर तक मेरी बकरी भी मिलजुल कर रहती थी। परंतु टोटो ने अपना साथी को रात भर सोने नहीं दिया, क्योंकि वो शरारती था। इसलिए अगले दिन जब दादाजी को पेंशन लेने देहरादून से सहारनपुर जाना था, उन्होंने टोटो को भी साथ ले जाने का निश्चय किया। वो उनको बाहर जाना दादाजी को, तो टोटो को साथ लेके जाने का निश्चय करते हैं ताकि किसी तरीके की यहाँ पे शरारत ना करें। दुर्भाग्य से मैं दादाजी के साथ यात्रा पर न जा सका, परंतु उन्होंने बाद में मुझे सब बता दिया। टोटो को एक बड़े से काले टाट के थैले में रखा गया, जिसके नीचे कुछ घास भर दी गई ताकि उसको आराम मिले। जब थैला बंद कर दिया गया तो टोटो के बाहर निकलने का कोई रास्ता न था। टोटो के हाथ थैले के मुंह तक नहीं पहुंच सकते थे। उसके प्रयास का परिणाम केवल इतना था कि थैला प्लेटफॉर्म पर लुढ़कता रहा था या कभी कोई हवा में उछल जाता पड़ता। देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखने वालों के लिए आकर्षण बना हुआ था। अब मान लीजिए कोई चीज़ किसी थैले में बंद है और किसी को पता नहीं है, और वो फिर जंप हो रहा है और फिर उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो वो लोग क्या आश्चर्य में हो जाएंगे, इस बैग के अंदर ऐसे क्या रखा हुआ है उछल रहा है। और उसके अंदर टोटो था। सहारनपुर पहुंचने तक टोटो थैले में ही रहा, परंतु जब दादाजी ने बाहर निकलते समय अपना टिकट कलेक्टर को दिया तो टोटो ने थैले से सिर बाहर निकालकर उससे अपने दांत दिखा दिए, जो उसकी आदत थी। टीटी बेचारा डर गया, परंतु बोला कि आपके पास कुत्ता है, आपको इसका किराया देना पड़ेगा। दादाजी ने टोटो को थैले से बाहर निकाला और दिखाया, यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि वो कुत्ता नहीं बंदर है, उसका कोई किराया नहीं लगना चाहिए। परंतु टिकट कलेक्टर ने एक न सुनी और दादाजी को किराए के लिए 3 रुपये देने पड़ गए। टिकट कलेक्टर तो मानेगा नहीं, उसने किराया दे दिया। तब दादाजी ने बदला चुकाने के लिए अपनी जेब से फालतू कछुआ निकाला और कहा, क्या मैं इसका भी भाड़ा दूं क्या, क्योंकि तुम पशुओं का किराया लेते हो। टिकट कलेक्टर ने उसे उंगली से दबा कर देखा और मुस्कुरा कर कहा, नहीं, इसका कोई भाड़ा नहीं है, कुत्ता नहीं है। जब टोटो को दादाजी ने पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया तो उसे अस्तबल में आराम स्थान दे दिया। अस्तबल जहाँ घोड़ों को बांधा जाता है, वहाँ उसका साथी परिवार का गधा नाना था। गधा उन्होंने पाला था, उसका नाम था नाना। उस अस्तबल गया था। पहली रात दादाजी ने टोटो को देखने गए कि वह वहाँ आरामदायक तरीके से है या नहीं। उन्हें देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि नाना अपनी रस्सी को खींच रहा था, जो गधा था न जाने क्यों घास के एक ढेर से अपना सिर दूर हटाने का प्रयास कर रहा था। दादाजी ने नाना के पिछवाड़े पर एक थप्पड़ मारा। उसने एक झटके के साथ अपना सिर पीछे हटाया। टोटो भी साथ में खींचा है। टोटो ने नाना के लंबे कानों से चिपटा हुआ था और तेज दांत उसने कान में गड़ा दी थी। नहीं, अपना शरारत था टोटो। उसने अपने शरारती हरकतों से नाना को पसंद कर दिया, जो कि एक गधा था। उसके कानों में दांत गड़ा दिए थे। नाना व टोटो कभी मित्र नहीं बन सके, क्योंकि वो आपस में शरारती, नाना वो गधा जो होता है वो शरारती नहीं होता है, शांत एक जगह खड़ा रहता है, अपना घास खाता रहता है, जो भी है वो। बट ना, जो टोटो था वो शरारती था, उसको पसंद करता रहता था। सर्दियों में सायकाल के समय टोटो की एक बड़ी खातिर यह होती थी कि दादी जी उसे एक बड़े बर्तन में नहाने का गर्म पानी देती थी। बड़ी चालाकी से अपना हाथ डालकर देखता था कि पानी कितना गर्म है। धीरे धीरे वह उसमें प्रवेश करता, पहले एक पाँव, फिर दूसरा पाँव, फिर एक गर्दन तक वो पानी में बैठ जाता। तो मुझे ऐसा करते देखा करता था। फिर आराम से बैठकर अपने हाथों से हाथ या पाँव में साबुन पकड़कर मलता था। जब पानी ठंडा जाता था तो पानी से बाहर निकलकर दौड़कर रसोई में चूल्हे के सामने से अपने आपको सुखाने के लिए बैठ जाता था। यदि कोई उसे ऐसा करते देखकर हंस पड़ता तो टोटो नहाना बंद कर देता था। एक दिन टोटो जीवित ही उबलने लगा था। यानी टोटो जो था वैसे समझदार भी था। मैं देखता था कि जैसे जो कवि है, जैसे नहाते थे गर्म पानी में, पहले उसको छू के देखते हैं कितना गर्म है, फिर हम लोग उसको फिर अपने शरीर पर डालते हैं। तो उसी तरीके से टोटो भी करता था, बहुत समझदार था। और जैसे हम साबुन लगाते हैं ऐसे वो भी साबुन लगाता था, मलता था, नहाता था। एक दिन टोटो जीवित उबलने वाला था।
एक बड़ी केतली में, चाय वाली केतली में पानी गर्म हो रहा था। टोटो ने केतली का ढक्कन हटाने का निश्चय किया। पानी नहाने के लिए ठीक गर्म था। वह उसमें चला गया और सिर केतली के मुंह में से निकाले रखा। कुछ देर तक तो उसे अच्छा लगा, परंतु पानी उबलने लगा क्योंकि वो केतली आग पर रखी हुई थी। टोटो थोड़ा ऊपर उठा, परंतु बाहर ठंड थी तो फिर केतली में बैठ गया। उसको अच्छा लग रहा था। कुछ समय तक बैठा उठ करता रहा, जब तक कि दादाजी वहाँ पहुंचे और उस आधे उबले केक को केतली से बाहर निकाला। दादाजी ने देख लिया और तुरंत समझ गया कि ये कुछ यहाँ ये तो दिक्कत हो सकती है। वो बोल रहा है, वो उसमें अंदर बैठा हुआ है। उसको एहसास नहीं हो रहा था क्योंकि उसको गर्मी अच्छी लग रही थी। यदि मस्तिष्क का कोई भाग शरारत करने के लिए बना है तो भाग टोटो में बहुत अधिक विकसित था। इस शरीर के अंदर हमारे होता है कोई चीज़ जो हमें प्रतिक्रिया करने के लिए हमारे शरीर में, दिमाग में डेवलप है। अगर वो कुछ था दादाजी के हिसाब से तो वो उसके अंदर ज़्यादा था, टोटो के अंदर। वैसा था, चीज़ों को चीर फाड़ करता रहता था। जब मेरी कोई बुआ उसके समीप आती थी तो मैं उसकी ड्रेस पकड़कर उसे फाड़ने का पूरा प्रयास करता था। बहुत शरारती था। एक दिन दोपहर के भोजन के समय खाने की मेज पर पुलाव की एक बड़ी प्लेट रखी थी। जब कमरे में आए तो टोटो चावल अपने मुंह में ठूस रहा था। फिर दादी ने चीख मारी। टोटो ने उसे उसके ऊपर प्लेट फेंक कर मारी। देखो कितना शरारती है। हाँ, उसने दादी के ऊपर प्लेट फेंक के मार दी। जब मेरी बुआ आगे बढ़ी तो उसने उस पर पानी का गिलास फेंक दिया। जब दादाजी आए तो टोटो पुलाव की प्लेट लेकर खिड़की से बाहर भाग गया। वह जैकफ्रूट के पेड़ की शाखाओं पर जा बैठा। उसके हाथों में अब भी खाने की प्लेट थी। सारा दिन वही रहा। वह एक चावल का एक एक दाना खाने पर तुला हुआ था। फिर दादी को चिढ़ाने के लिए उसने खाली प्लेट पेट से नीचे फेंक दी। प्लेट के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर वो खुशी से चैं चैं करने लगा। स्पष्ट था, टोटो ऐसा पालतू जानवर न था जिसे हम अधिक दिन तक रख सकते हैं, क्योंकि बहुत शरारती किस्म का था। उसको जितना दिन हम उसको रखते हैं तो शरारती करता है, चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है। दादाजी ने भी ये जाना कि हम इतने धनी नहीं है कि बार बार प्लेटों के टूटने, कपड़ों, पर्दों और दीवार के कागज फाड़े जाने की क्षति सहन कर सके। इसलिए दादाजी ने तांगे वालों को टोटो को वापस भेज दिया केवल 3 रुपये में। वो उसको 5 रुपये में खरीद के लाए थे और पुनः उसने उसी तांगे वाले को बेच दिया। कहानी का सार ये है कि जो कोई भी जानवर है उसका घर क्या है, नेचर है, जंगल में वो रहता है। उसको अगर हम बांध के घर में रखें तो ये बहुत ही मुश्किल है कि वो वहाँ पर अपने शांत तरीके से रहे, क्योंकि उसका बाय नेचर ही वो शरारती है। तो कैसे वो कहीं भी रहेगा तो वो तो शरारती हरकतें करेगा। इसलिए दादाजी ने निश्चय किया कि क्यों ना हम उसको जहाँ से लाए थे वहीं छोड़ दें, क्योंकि हम अब इतने समर्थ नहीं है कि वो डेली नुकसान पहुँचा और हम उस नुकसान को भरपाई कर लें या फिर हम झेल जाएं। तो ये कहानी का सार था। इसमें कुछ स्पेलिंग्स हैं, टफ स्पेलिंग्स, वो मैं आपको कमेंट्स में चाहे फिर मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा आपके लिए। कुछ क्वेश्चन हैं, उसको रिव्यू कर लेते हैं। टोटो दादाजी के निजी चिड़ियाघर में कैसे आया? कैसे आया? जब दादाजी कहीं जा रहे थे, उन्होंने देखा तांगे में बंधा हुआ बहुत ही अच्छा उछल कूद कर रहा था, तो उनको विचार आया कि ये तो बहुत अच्छा जानवर है, इसको हम अपने उसमें चिड़ियाघर में रख सकते हैं। टोटो एक सुंदर बंदर था। किस तरह से टोटो सुंदर था? टोटो किस तरह सुंदर था? टोटो हैड ब्राइट स्पार्कलिंग मिस्चीवियस आईज। उसकी बहुत चमकती हुई आंखें थी। डीप सेट आईब्रोज, गहरी गहरी आईब्रो थी। वाइट पेली मोती की तरह सफेद दांत थे। हिज ड्राई पिकल्ड, उसके जो हाथ थे, सूखे हाथ, बहुत फुर्तीले और फास्ट थे। बहुत फुर्तीले थे। जो उसकी पूंछ थी वो उसमें एक अलग सुंदरता डालती थी, क्योंकि वो अपने एक तीसरे हाथ का काम करती थी। पूंछ से कुछ भी पकड़ लेता था, कुछ भी उठा कर रख देता था, कहीं लटक जाता था। तो इसलिए टोटो एक बहुत सुंदर बंदर था। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अगर हमें हिंदी में पता रहेगा तो हम उसका धीरे धीरे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। एटलीस्ट कई बार क्या होता है कि स्कूल के बच्चे उसे लिख भी नहीं पाते, तो एक बड़ी समस्या हो जाती है। लेकिन जब उन्हें हिंदी अर्थ पता होगा, अच्छे से हिंदी में समझ आएगा, तो वो उसको आसानी से लिख सकते हैं। मेरी कहानी को 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कहानी क्या है। जब कहानी आपको समझ आ जाएगी तो आप किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर आराम से दे सकते हैं। दादाजी टोटो की सहारनपुर क्यों आए, कैसे ले गए, टिकट कलेक्टर टोटो को कुत्ता कहने पर क्यों अड़ा हुआ था। देखिए कितना क्वेश्चन है। जब हमने हिंदी में पढ़ा था हमें क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन हिंदी में भी वहाँ पे आता है, हिंदी में लिखा होता है।
जब हमें हिंदी समझ आएगा तो हम उसको ऑटोमेटिक इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। उनको पेंशन लेने सहारनपुर जाना था। वो अपने पेंशन के लिए ग्रैंडफादर जो थे, दादाजी थे, वो जाते थे और वो सोच रहे थे कि क्यों ना मैं टोटो को अपने साथ लेके जाऊं। जब वो वापस उतर रहे थे तो उन्होंने लास्ट में उतरते वक्त टीटी ने देख लिया कि इसमें कुत्ता है, जबकि वो बंदर था, क्योंकि उन्होंने पूरा ड्रेस व्रेस बना रखा था, कपड़े बना रखे, कैप बना रखी थी, ऐसा लग रहा था कि कुत्ता है। तो गलतफहमी से टीटी को ऐसा लगा। टोटो कैसे नहाता था, ये कहाँ से सीखा टोटो, कैसे आपको अपने आप को जीवित उबालता है। देखिए कितना क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा आपके लिए जब आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे कि टोटो एक बड़े से बाउल में गर्म पानी बनाता था, पहले पहला पैर डालता था, फिर दूसरा पैर डालता था, फिर वो अपने आप को मलता था, वो देखता था कि कैसे कवि नहा रहा है, तो उस चीज़ को पूरा कॉपी करता था, इमिटेट करता था। और लेखक क्यों कहता है कि टोटो एक ऐसा पालतू पशु नहीं था जिससे हम लंबे समय तक अपने पास रखते। लास्ट में हमने यही पढ़ा कि टोटो एक शरारती बंदर था जो आए दिन कोई ना कोई शरारत करके कोई ना कोई चीज़ को नुकसान पहुंचा रहा था। तो दादाजी को लगा कि हम डेली इस चीज़ किसी भी चीज़ का नुकसान नहीं व्यय कर सकते, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि हम इसको जहाँ से लाए थे वहीं छोड़ के आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कोई भी आपके क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आप मेरे पोस्टर को देख के जज ना करें कि मैं किस पोस्टर में बैठा हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा अभी कहीं गया था, तो मैं थोड़ा सा अभी बीमार हूँ, इसलिए मैं अभी इस पोस्टर में आपको ये चीज़ें बता पा रहा हूँ। ये मेरा स्टार्टिंग भी है और मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग वीडियो को देखें, देख के समझें, बार बार देखें। जो भी स्टूडेंट्स हैं कुछ समस्या हो तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उनके लिए करके वो मैं करूँगा उनके लिए, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा।